मतलब तुम समझ गए होगे कि मुझे गिटार बजाना नहीं आता है। पर ये गिटार मैंने बहुत बहुत उम्मीदों से खरीदा था। मैंने ये सोचा था कि मैं ये गिटार बजाना सीखूंगा और बस अच्छा लगेगा, सीख जाऊंगा एक दिन। मैंने सीखा, मैंने कॉर्ड के बारे में सीखने की कोशिश की कि भाई एक एल कोड होती है, सी कोड होती है, बी कोड होती है। फिर मैंने सीखा कि अच्छे से ऐसे करना है। बस तब से अब तक इतना ही बजा पाया हूँ मैं। ये गिटार जब मैं पूछने गया था, मैं यहाँ तुम्हें गिटार के लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि तुम फर्स्ट टाइम गिटार खरीदने जा रहे हो तो कितने का पड़ जाएगा तुम्हें। बस ये बता रहा ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी है कि वो दो तरह के गिटार आते हैं। एक आता है ऑनलाइन अमेजोन पे 1700 रुपए का, और एक आता है ये 4500 रुपए का। अब फर्क बता देता हूँ। जो ऑनलाइन आता होता है प्लास्टिक का, उसके अंदर कोड बोर्ड सही से लगी होती ना, उससे गिटार से सही तक गाना बजता। वो कहते हैं नकली होता है, फर्जी सा। प्लास्टिक यूज होती है उसके अंदर, लकड़ी यूज नहीं होती। ये मुझे बताया था गिटार वाले ने जिससे मैंने गिटार खरीदा था उसने 4500 में 1 रुपया भी कम नहीं किया। हाँ वो बात अलग थी, उसने कहा कि भाई बैग भी दूंगा तुम्हें, तो उसने एक बैग भी दिया, इसके साथ 2 वायर भी दिए। तो बार्टर सिस्टम मैंने कोशिश की वहां पे उसे समझाने की कि भाई देख नेगोशिएशन कर, तू 3000 ले ले, 4.5 ही क्यों लेने हैं। लेकिन उसने 4.5 ही लिए, उसने 1 रुपया कम नहीं किया। वहां पर एक माउथार भी थी जो उसने जय वीरू में बजाते थे, और मैं सोच रहा था कि यही ले लेता, इससे अच्छा तो ये ज्यादा सही रहती। और मैंने वहां से एक बांसुरी भी खरीदी। उस समय मुझे म्यूजिक का काफी शौक चढ़ा हुआ था, मैं चाहता था एक म्यूजिशियन बनना। पर जब इसकी कोर्ड्स की बारी आई तो भाई आई वॉज लिटिल कंफ्यूज्ड, क्योंकि इसमें से वॉइस वैसी फीलिंग नहीं आ रही थी। क्योंकि मुझे क्या लगता था कि अगर हम सही में किसी एल्गोरिदम पर सेट करें, एल्गोरिदम्स क्या होती हैं, एल्गोरिदम ब्लूप्रिंट होते हैं किसी भी काम को करने का। तो मैंने सोचा अगर हम सही से किसी एल्गोरिदम की तरह से इस काम को करें तो हम इस चीज को सीख सकते हैं। तो मैंने डेडलाइन सेट की, तब मेरे पेपर आ गए। फिर मैंने दोबारा से सीखने की कोशिश की, फिर मेरे पेपर आ गए। पिछले 2 साल में बहन का लोड़ा, 1 साल में 4 बार पेपर दे चुका हूं मैं, और फिर पेपर आ जाते हैं। अब थोड़ा सा सांस लेता हूं, इधर से पेपर खत्म हुए, थोड़ा सा सांस लेता हूं, फिर पेपर आ जाते हैं। मैं जब से मैंने बीटेक में ज्वाइनिंग की है ना, मैंने सिर्फ पेपर दिए हैं। भले पढ़ने का टाइम ना दो, पढ़ाने का टाइम ना दो, लेकिन पेपर जरूर दो। अब ये कैसे होता है भाई, देखो जनवरी में मेरा पेपर थे जो कि फाइनल ईयर के होते हैं। फिर उसके बाद उसके 20 दिन बाद इंटरनल एग्जाम, फिर उसके अगले महीने मेरे बैक के पेपर, उसके बाद 1 महीना छूटा, 2 महीना छूटा, फिर क्या था, फिर फाइनल पेपर, है ना। क्या होता है, इंटरनल में 2 एग्जाम होते हैं, राइट। उसके बाद प्रैक्टिकल होता है, उसके बाद फाइनल एग्जाम होते हैं। तो कितने हुए, 2 वो, एक ये, 4 एग्जाम। 4 एग्जाम कितने में, 5 महीने में। कहते हैं मंथ सेम का हिसाब होता है, पर नहीं होता। 4 पेपर ये, ठीक है। इनके साथ एक सेम में पेपर मिला लो, एक बैक का, तो 5 पेपर, 5 महीने के अंदर 5 पेपर। अब इसे चेंज करो दूसरे में, तो 12 महीने के अंदर हमें देने पड़ते हैं 10 एग्जाम बीटेक के अंदर। उसके साथ असाइनमेंट्स अलग होते हैं, प्रोजेक्ट्स अलग होते हैं। अब तुम मुझे एक बात बताओ, मेरे पास बांसुरी बजाने का भी टाइम नहीं था, मैं गिटार कैसे बजाता। 2 साल से गिटार लेके बैठा हूँ, सच में मेरा बहुत दिल करता है कि मैं गिटार बजाना सीखूं, लेकिन मैं कभी से बजा नहीं पा रहा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं किसी गिटार बजाने वाली लड़की से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है मुझे गिटार बजाना सिखा दे। नहीं भी सिखा पाई तो बजा लेगी भाई, मैं सुन लूंगा, है ना, सुनने में क्या बुराई है। तो मैंने बहुत सारे हथकंडे लगाने की कोशिश की, मैंने इसे सीधा बजाया, उल्टा बजाया, सितार बनाने की कोशिश की, लेकिन वही कोड, एक दिन मैं कोड समझता, अगले दिन पढ़ाई करता, फिर कोड दिमाग से निकल जाती। फिर अगले दिन कोड पकड़ता, फिर सीखता, फिर कोड दिमाग से निकल जाती। फिर मैंने सीखा कि अच्छे इसके वायर्स भी टाइट करने पड़ते हैं। मैंने इसका वायर टाइट किया, वो टूट गया, वो मेरे मुंह पे आके लग गया। बस ये समझ लो कि मैंने पैसे इसमें बर्बाद ही किए थे पूरे, उसका कोई फायदा नहीं हुआ मुझे आज तक भाई। इसलिए अगर गिटार सही में तुम्हारे पास समय है, समय रही नानी वो जेल में है, अगर तुम्हारे पास समय है तो तुम सीखो। समय है तो सीखो, और समय नहीं है तो कृपया करके मत सीखो भाई। ये तुम्हारे घर में सिर्फ पड़ा हुआ रहेगा, दूसरे लेके जाएंगे इसे। मेरे पड़ोसी लेके चला गया था इसे, तुम्हें पता है 1 महीने में वापस किया उसने। इतना हरामी है, वापस ही नहीं कर रहा था वो। तो मम्मी की ना, तो माता श्री है मेरी, उन्होंने कहा कि मैं लेके आती हूँ। मम्मी गई वहां पे, और फिर वो गिटार वापस आया। ऐसे ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में, वापस नहीं करते कुछ भी। क्या कहूं, बस टैलेंटेड, स्किल्ड लोग काफी ज्यादा अच्छा काम कर लेते हैं। मैंने आज बहुत वीडियो बना दी है, सच में मैं बहुत, पता नहीं क्यों मुझे काफी अच्छी फीलिंग आ रही है। और कभी तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है ना। डेव आवाजें निकाल रहा है वहां पे, इसे पता नहीं क्या दिक्कत होती रहती है बीच बीच में। देव बहुत अजीब इंसान है। एक बार मेरे से गलती से थोड़ी चाय गिर गई, और ये तो अपनी पूरा लेट गया उस जमीन पे चाय पीने के लिए। मतलब चिकन को चाय पसंद है, सो ही लव चाय बेसिकली।
इसने कल 2 दिन पहले कॉकरोच पकड़ा था, और ये बंदा उस कॉकरोच को, पता है इसने उस कॉकरोच को खाया नहीं, ये वहां बैठा रहा काफी देर तक। इतना इतना सा इतना छोटा सा चूजा है ये वहां बैठा रहा बहुत देर तक, और फिर ये वो उसे लेके उछलता हुआ मेरे पास आया कॉकरोच को लेके। इतना बड़ा कॉकरोच पकड़ा था इसने छोटे से ने, और उसे लेके मेरे पास आया, और फिर इसने मेरे पास आया, सारे में घूमा, फिर उसे जाके खाया। तो यार मैं समझा यार ये तो बहुत अच्छा तरीका है यार, मॉस्किटो किलर। ठीक है, इस सब को छोड़ो, तो गिटार पर आते हैं। भाई मैंने इसे बजाने की पूरी कोशिश की जितनी मुझसे हो सकती थी। अब तुम इसके लिए मुझे कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। इडली डोसा वाले माँ चुदा लो अपनी, इडली डोसा वाले मुझे कुछ कहें उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। नॉर्थ इंडियन की बकचोदी नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। हाँ, साउथ इंडियंस को, सॉरी, साउथ इंडियंस की बकचोदी नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। नॉर्थ इंडियंस को कुछ कहना बेशक पूछ सकते हो, जो पूछना है कह सकते हो, और मैं हिंदी में ही बात करूंगा, मेरा घंटा नहीं बात करता। आई डोंट वांट टू टॉक इन इंग्लिश, आई डोंट लाइक टू टॉक इन इंग्लिश, आई लाइक टू टॉक इन हिंदी, हिंदी इज माई मातृभाषा। So I'm going to still talk in Hindi. Oh, you have any problem with that? Cry about it. Let me hear. मैं इडली डोसा हिंदी हेटर के लिए एक सॉन्ग बजाना चाहता हूँ। डीओ खरीद ले, बाल बनवा ले, थोड़ा जिंदगी में कुछ काम कर ले। इडली डोसा मत करो इन बहन के टकों पे भरोसा। दिल तू रुक जा जरा, क्यों मोहब्बत करने चला है तू। दिल यहीं रुक जा जरा, क्यों मोहब्बत करने चला है तू। एक और गाना, सॉरी मैं भूल गया था। मैं भोला पर्वत का, तू रानी महला की, तेरी मेरी पार पड़े ना बेशक लिखी पहला की। किसी राज्य ते ब्याह करवा ले मेरी, गील रवे पछतावेगी, तेरी काया पड़ जा काली तन्ने, याद महल की आवेगी। बहुत बेकार गाना था, है ना। जटा कटा हसभ्य मंथ मंचलिंग परीक्षणी, लवो लवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धरी। धगत 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 ज्वल लाल पट्ट पाव के, किशोर चंद्रशेखरे दिक्त दिक्त नंभवर। मैंने भजन सुनने के चक्कर में गाने सुने ही नहीं है। क्या था, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। एक इस मुस्लिम गाना था, क्या नाम था उसका, मैं आ कहूँ तू आ जाए, मैं बैठ लिखूं तू आ बैठे, मेरे शाने पर सर रखे तू, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। फिर बेचैनी कभी काटूं, तुझे चैन जरा सा जाए। हामियन लिखूं तू सोच मुझे
तेरी सीन लिखूं तेरी नींद उड़े, जब काफ लिखूं तुझे कुछ कुछ हो, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। मैं तेज नहीं गा रहा क्योंकि मम्मी आ जाएंगी और उन्हें लगेगा कि मैं किसी लड़की के साथ बातचीत कर रहा हूँ और वो फिर अपनी ठाकुराइनगिरी दिखा के मेरे साथ उल्टा सीधा मारपीट करेंगी। नहीं, जस्ट मैं ऐसे कह रहा हूँ। माई मदर इज वेरी सपोर्टिंग। मैं ही किसी से बात नहीं कर पाता हूँ, कर भी लूँ। देख यार, मैं सहारनपुर में रहता हूँ, तुम जानते हो सहारनपुर की लड़कियों को। और दूसरी बात, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो तुम देख सकते हो मेरी वीडियो बहुत टाइम में आती है। मैं सिर्फ संडे को वीडियो बनाता हूँ, यही टाइम है मेरे पास। हम बिजी पर्सन। सोच के देखो, मैं अपने अपने दिन का 1 घंटा निकाल के एक सीरीज नहीं देख पाता, तो तुम खुद सोचो कि कैसे कैसे। तुम जानते हो, मैंने फर्स्ट टाइम जब रिलेशनशिप की थी तो मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। यू नो दैट टाइप ऑफ थिंग कि आप किसी के लिए लॉयल रहते हो। आई वाज लॉयल, क्षत्रिय हूँ, लॉयल रहना तो यार मैं देखो मेरे ब्लड में है। प्रायोरिटी देनी थी, प्रायोरिटी भी दी, इज्जत भी दी। जितनी इज्जत वो डिजर्व नहीं करती थी उससे ज़्यादा इज्जत थी, जितना प्यार वो डिजर्व नहीं करती थी उससे ज़्यादा। और फिर भी उसने कुछ ऐसे काम किए जो कोई आदमी झेल नहीं पाता। 2 साल तक मैं डिप्रेशन में रहा, मेरी कोडिंग की चुत गई, मेरी लाइफ की चुत गई, मेरे सोशल सर्कल की चुत गई, और मैं फिलहाल फिर यहाँ आ गया बस। फिर मैंने अपने सिर्फ करियर के अलावा किसी पर ध्यान नहीं दिया। यू नो ये नहीं होता कि नफरत हो जाती है किसी से, पर हाँ, उससे मैंने कभी बात नहीं की। वो आज भी मेरी ब्लॉक लिस्ट में है और मैं कभी करूँगा भी नहीं। डिप्रेशन से मुझे बाहर आने में 2 साल लगे लगभग। अकेला ही था मैं, इसमें बीच में टाइफाइड भी हो गया और blah blah blah, जो भी था वह सब चलता रहता है। लेकिन फिर भी जब डिप्रेशन से बाहर आया तो जस्ट आई वाज देयर एंड आई डोंट गिव अ फक नाउ। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालात सिखाते हैं इंसान को मजबूत बनना। बिना धोखों के आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे हिंदू धर्म में किसी को भी ना, हिंदू क्या कह रहा हूँ, सभी के धर्म में कोई खुद नहीं हारता भाई, कोई खुद नहीं हारता। पृथ्वीराज चौहान हारे, क्यों हारे? दलाली, धोखेबाजी, धोखेबाज थे उनकी टीम में। धीर सिंह पुंडीर थे पृथ्वीराज चौहान के साथ। धीर सिंह पुंडीर ने क्या कहा था? धीर सिंह पुंडीर ने यह कहा था कि मैं खिलजी, पता है, खिलजी को पकड़ गया ना गिरेबान से, घसीटते हुए पृथ्वीराज चौहान के सामने डाल दिया था धीर सिंह पुंडीर ने। धीर सिंह पुंडीर ने और यूं कहा था, काट दो इसकी गर्दन, ही इसे यहीं मार दो, ये सांप है, जिएगा जहर फैलाएगा। और पृथ्वीराज चौहान जी ने क्या कहा? ओह बेटे राजपूत है हम तो, नहीं नहीं नहीं, डोंट किल हिम, डोंट किल हिम, छोड़ दो इसे, भेज दो इसे वापस। जान की बाजी खेली धीर सिंह ने और उसे छोड़ दिया पृथ्वी जी ने। क्या दिमाग है! सारे राजपूतों को तो शेखी बाजी करनी होती है, शेखी बाजी, शेखी बाजी, शेखी बाजी। पृथ्वीराज चौहान जी की बीवी के साथ क्या हुआ था बाद में, ये पता है तुम्हें? चौहानों के सीक्रेट्स हैं ये, नहीं बताते वो। और ये कहते हैं ना अलाउद्दीन खिलजी उन्होंने मारा था, पृथ्वीराज चौहान ने मारा था। कद्दू मारा था वो, टर्बोकुलोसिस से मारा था उसके 10 साल बाद। समझ रहे हो क्या हुआ था चौहान एम्पायर में उसके बाद? ये जानते हो? पुंडीर मर गए लेकिन अपनी बेटियां नहीं दी कभी किसी मुगल को। बात याद रखना तुम। पुंडीर एक ऐसी अकेली कास्ट है राजपूतों में, मर गए और लड़की नहीं दी कभी किसी को। रेजिस्ट किया, कभी मुगलों के साथ काम नहीं किया। मराठाओं के साथ मिले थे, लड़ाई की थी मुगलों के खिलाफ, कभी मुगलों के साथ नहीं लड़ाई, मुगलों का साथ नहीं दिया उन्होंने। ये जानते थे गलत है, कभी किसी मुगल को अपनी बेटी नहीं दी। आर्मी से बिलोंग करते थे, राजा बन सकते थे कभी भी, कभी भी, लेकिन राजा बनना उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। तभी तो चौहान बन गए राजा और पुंडीर बन गए सैनिक। लेकिन सैनिकों में साला ईमान ज्यादा है, समझ रहे हो? पुंडीरों में होते हैं यार। चलो अब तो जमाना अलग अलग इंसानों की बात है, लेकिन पुंडीर, इसीलिए पुंडीर लैंडलॉर्ड्स थे, राजागिरी में काफी कम थे। धीर सिंह पुंडीर, पता है क्या होता उनके साथ? उन्हें असैसिनेट करवा दिया था नींद में, क्योंकि हकीकत में ना खिलजी में ना पृथ्वीराज चौहान में इतना दम नहीं था कि धीर सिंह पुंडीर को झेल सके। धीर सिंह पुंडीर लॉयल्टी की मिसाल। नाम वाहवाही किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की। धीर सिंह पुंडीर को सब भूल गए, नींद में मरवा दिया। क्या पता चौहान नहीं मरवा दिया हो, कुछ नहीं पता। इसलिए किसी के लिए ज्यादा लॉयल्टी मत रखो। संभाजी थे, अपने ही 2 मामाओं ने मरवा दिया। किसी धोखाधड़ी से ही तो मरे वो। कौन मार देता संभाजी को? कौन मार देता? नहीं मर सकता, धोखाधड़ी में मरे। किसकी धोखाधड़ी? अपनों की, अपनों की। अकबर था, अकबर इतने बड़ा राजा थे,
बहुत बड़े राजा थे। किसने मारा? औरंगजेब ने। औरंगजेब कौन था? अपना ही खून था, अपना ही खून था। नहीं, देख लो। एक बंदा था जहांगीर। जहांगीर काफी लेफ्टिस्ट वाला बंदा था, हिंदू मुस्लिम कम करता था वो। ज्यादा उसका ये था कि सबको सब कुछ मिलना चाहिए। जहांगीर किसका लड़का था? जोधाबाई का। जोधाबाई कौन थी? कछवा राजपूत। कछवा 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 कम्युनिटी। कछवा कछवा कम्युनिटी राजपूतों की बहुत छोटी सी कम्युनिटी थी। राजपूतों में अलग अलग कम्युनिटी होती है। सारे राजपूतों ने मुगलों को बेटियां नहीं दी थी। एक तो यादवों ने दी थी, वो भी मजबूरी में, क्योंकि यादव हार गए थे। देवागिरी देवगिरी में जो थी रानी, कौन थी? कमला देवी, जिन्हें की मुगल लेके गए थे। मुगल खिलची खिलची लेके गया था दिल्ली। दिल्ली में ले जाके क्या किया था? वही जो रानी थी ना, खिलची को पॉइजन दिया था किसी ने, खिलची मर गया था। किसने दिया होगा सोचो? देवगिरी की रानी ने भाई। और वो जो देवगिरी की रानी थी, उनका फिर पता भी नहीं चलता हिस्ट्री में। हो सकता है कि उन्होंने मार्टीडोन कर लिया, हो सकता है कि मुगल छुपाते थे इस बात को, हो सकता है कि कमला देवी जो यादवों की रानी थी उसने ही खिलची को मारा हो। वी डोंट हैव अ क्लू, राइट। हुई तो जबरदस्ती थी, शायद अपनी मर्जी से थोड़ी की थी यादवों ने शादी। चोरी की थी उन्होंने यार, किसी के घर में घुस के डाका डाला था, वो हुआ था बस। फिर ये संभाजी वाला सीन था, मुगलों को मारा मराठाओं ने, राइट। मुगलों को मराठाओं ने मारा था, और बचे कुछ मुगल जो थे उन्हें ब्रिटिश ने साफ कर दिया। बस ये हुआ था और कुछ नहीं है यहाँ पे। ये थी हिस्ट्री। अब इस हिस्ट्री के ऊपर हम मारकाट करें, अब एक दूसरे की गर्दन पकड़े, अब ये नहीं सोचेंगे कि अपनों ने ही हरवाया था। ये देख रहे हो संभाजी की औरंगजेब से लड़ाई हो रही थी, ये नहीं देख रहे संभाजी के अपने मामाओं ने धोखाधड़ी की थी। ये देख रहे हो पृथ्वीराज चौहान को खिलची ने मारा था, ये नहीं देख रहे कि खिलची को रास्ता, खिलची जो था उसके साथ लड़ कौन रहा था? जयसिंह। जयसिंह कौन था? हिजरू बॉय। ये थे मुगल राजपूत। जो मुगल राजपूत थे वो आज रॉय लगा के घूमते हैं भाई साहब। उन्हें जगह नहीं दी राजपूतों ने, वापस नहीं लिया उन्हें आज तक कम्युनिटी में, समझ रहे हो? रेसिज्म वाली बात नहीं है, तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ। इसलिए जो तुम बोलते हो ना कि राजपूतों ने फलाना किया था, मुगलों को बेटियां दी थी, तो ये सिर्फ स्पेसिफिक राजपूतों ने दी थी, सबने ना दी थी भाई। 5 कम्युनिटी है राजपूतों की ऐसी जिन्होंने मुगलों में शादियां करी थी। 5 कम्युनिटी, सिर्फ 5। 36 कम्युनिटीज है रॉयल राजपूताना में, समझ रहे हो? तो ये फर्क आता है। इसीलिए कहता हूँ भाई, किसी के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले अच्छे से पता कर ले करो कि वहां हुआ क्या था, समझ रहे हो? और मुगलों में भी सिया सुन्नी के हिसाब होते थे, तो ये शायद सिया थे या सुन्नी थे, तो इसमें वो सब होता है। मतलब जात पात एक ही तरफ ना होती, जात पात उधर भी है, जात पात हर जगह है, रेसिज्म हर जगह होता है भाई। पता है क्यों? इंसान इज अ सोशल क्रिएचर या सोशल। जैसे कि मुर्गा होता है, उसे अकेला रखोगे तो क्या होगा? उसका दिमाग खराब हो जाएगा। सेम एज दैट। तुम एक काम करो, एक चिकन खरीदो, एक तरफ काले चिकन, एक तरफ व्हाइट चिकन। तुम बहुत ध्यान रखना कि जो काले चिकन है वो एक तरफ रहेंगे, व्हाइट चिकन एक तरफ रहेंगे। बकरियों के साथ कर लो, एक बकरियां एक तरफ, बकरियों पे काला रंग चढ़ा दो, एक तरफ बकरियों पे लाल रंग चढ़ा दो। देखना वो खुद ही ग्रुप के हिसाब से बढ़ जाते हैं। तो ये ना एक आदत होती है, अच्छा यार वो हमारे जैसा दिखता है तो हमें उसके साथ बैठना चाहिए। तो ये ना एक साइकोलॉजी होती है सोशलाइजेशन की। अच्छा यार, अच्छा तू तू भी अच्छा हिंदू, तू भी हिंदू, अच्छा ठीक है यार, तेरे साथ फ्रेंडशिप अच्छी बनेगी, क्यों? तू भी उसी रिलीजन में है। अच्छा तू मुस्लिम, अच्छा तू मुस्लिम, अच्छा यार रिलीजन में बात अच्छी बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके, इस वजह से होता है सब कुछ। हम अपनों को ज्यादा प्रायोरिटी देना पसंद करते हैं दूसरों से। मान के चलो कि एक हिंदू है तो दूसरे हिंदू को ज्यादा प्रायोरिटी देना पसंद करेगा, मुस्लिम है दूसरे मुस्लिम को ज्यादा प्रायोरिटी देना पसंद करेगा। दोस्ती सब में हो जाती है, प्रायोरिटी की बात आ जाती है। यही बात होती है कि रेसिज्म होता है। इधर काले काले लोग हैं, इधर सफेद सफेद लोग हैं, रेसिज्म शुरू हो गया। इधर इडली डोसा वाले हैं, इधर हम सब हैं भली जात वाले, तो यार इधर भी हो गया। इधर बदबू मारने वाले लोग हैं, इधर ना बदबू मारने वाले लोग हैं, तो उनमें रेसिज्म हो जाता है। बस यही बात होती है। साले नॉर्थ वाले सुतरे चिट्टे घूमते हैं, नॉर्थ वालों में दिमाग भी है, नॉर्थ वाले अच्छा अपना बिजनेस भी बना रहे हैं, नॉर्थ वाले थोड़ा अच्छे भी दिखते हैं, ठीक है, जेनेटिक्स अच्छे हैं। साउथ वालों की जलती है इस चीज में। नॉर्थ वाले जितने कमाल के है ना भाई, नॉर्थ वालों में तुम्हें आधे अच्छे से दिख जाएंगे, और साउथ वालों की किलस्ती है, समझ रहे हो? बस यही बात होती है, और कोई बात नहीं होती इसके ऊपर। किलसना वही होता है जहां थोड़ी बहुत ही सी दिक्कत हो जाती है, जलन से हो जाती है, तो बस वही किलसता है और कुछ नहीं होता। तो हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। भाई गिटार इतना अच्छा नहीं था, गिटार ने तो बस रखा रह गया गिटार। आई विश, मैं सच में बहुत विश करता हूँ कि काश मुझे इसे बजाना आता, काश मैं इसे बजाना सीख सकता लिटरली। तो वोकल के साथ मुझे बड़ा अच्छा लगता गाते हुए कोई गाना। मैं चाहूं तुझको मेरी जा बेपनाह, फिदा हूं तुझ पे मेरी जा बेपनाह। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, और मैं मिलता हूं आपसे
नेक्स्ट वीडियो।